जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। देखो टॉपिक आज है प्रश्नावली 8.2 है, ट्रिग्नोमेट्री के सवालें हैं, इसे हमें सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है इतना, तो हम इसको पहले से ही लिखे हुए हैं। प्रश्नावली 8.2 का है, क्लास 10th का, यूपी बोर्ड। तो इसमें से सॉल्व करो क्वेश्चन। देखो आपको अगर इसका मान पता रहेगा तो आप तो डायरेक्ट ही सॉल्व कर लोगे, नहीं तो अन्यथा आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो, लेकिन याद कर लो। हमें याद है इसलिए हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तो √3/2 हो जाएगा साइन 60 अंश का मान, कास 60 अंश का मान √3/2 होता है, और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, कास 60 अंश का मान 1/2 होता है। देखो वर्गमूल अगर डबल बार दो बार रूट आ जाता है, इसलिए ये बाहर हो जाता है रूट से। 2 दूना 4 हो गया, 1 1 में 1, 2 दूना 4। अब हर हमारा बराबर है, इसलिए 3 1 4 हो जाएगा बटे 4, 4 4 कट जाएगा, इक्वल 1। हमारा आंसर ये आ गया। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन ये है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो इसको सॉल्व करोगे, 2 इंटू tan 45 अंश मान 1 होता है, स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर करना पड़ेगा। कास 30 अंश मान होता है √3, नहीं इसका होता है 1/2, नहीं कास 30 अंश का मान √3/2 ही होता है। फिर साइन 60 अंश मान √3/2 का होल स्क्वायर कर दो। देखो प्लस माइनस से सेम टू सेम मिल रहा है, इसलिए काट भी सकते हो इसको। ठीक, इसका 2 हुआ, इसका 1 स्क्वायर 1 इक्वल 2 1 2। हमारा आंसर ये आ गया। फिर थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन ये है कास 45। देखो थर्ड क्वेश्चन ये है कास 45 बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30। तो इसको सॉल्व करोगे तो कास 45 का मान 1/√2 होता है, सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3। फिर इसका होता है, इसका 2 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो 1/√2 हुआ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 2√3 हो जाएगा, और बटे में √3। फिर इसको यहाँ सॉल्व कर दोगे तो 1/√2 हुआ। अगर नीचे वाला सब ऊपर जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा, 2 + 2√3 हो गया। इतना करने के बाद इसका 3 करना 3 कर दोगे, इसका गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, प्लस 2 है ही, ये अंदर चला जाएगा, √6 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये कॉमन ले सकते हो, √3/, इसको 2 कॉमन लोगे तो हो जाएगा √2 + √6। फिर इसके बाद इसको लिख सकते हो √3, इसके बाद √6 + √2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो एक आंसर आपका ये भी सही है। अगर आप आंसर मिलाना चाहते हैं तो इसको परिमेयकरण कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा। परिमेयकरण होता है तो ये प्लस रहता है तो माइनस से होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो इसका हो जाएगा √3 इंटू √6 माइनस √2। इसका 2 हुआ, इसका देखो a² a+b a-b, तो डायरेक्ट हम a² कर देंगे तो √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 रूट का होल स्क्वायर। फिर सॉल्व करोगे तो 3 हुआ, √6 माइनस √2। थोड़ा क्या है, आंसर अगर मिलाना चाहते हो तो इसका थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा करने के लिए। ये 6 हो जाएगा माइनस 2 आएगा। सॉल्व करोगे तो देखो इसका अंदर √6 इंटू √3 हो जाएगा, माइनस √6 हो जाएगा। इसका 4 आएगा, 4 बचेगा, इसमें 4 इंटू 4 दूना 8 हो जाएगा। इसमें देखो अगर √6 को अगर निकालेंगे 3 हो जाएगा, तो एक बाहर आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, इसका 3 बाहर हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √6/8। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो चौथा क्वेश्चन है इतना, इसी को हमें सॉल्व करना। तो साइन 30 अंश मान क्या हो जाएगा, 1/2 हुआ, tan 45 का 1 होता है, कोसेक 60 अंश मान 2/√3 होता है, सेक 30 अंश मान होता है 2/√3, कास 60 अंश मान होता है 1/2, इसका काट 45 की 1 होता है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 1 2, 2 1 3/2 हो गया, 2/3 हुआ। फिर उसके बाद इसको भी 2/√3 लिख सकते हो, 2 1 2, 2 1 3, 3/2। फिर उसके बाद इसको अगर लिखना ही चाहे तो इसका पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2√3 हो जाएगा।
नीचे वाले को आप लिख सकते हो 2 दूना 4 3√3 बटे 2√3। अगर ये सेम टू सेम मिल रहा है तो इसको काट भी सकते हो। देखो लिख सकते हो 3√3 -4 हुआ। इसको आगे पीछे लिख सकते हो 3√3 + 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप परमेयकरण कर दो तो 3 × 3 -4 3। इतना करने के बाद a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि इस घात मिल जाएगी अगर इसका एक मान लेते हैं तो 3√3 -4 का होल स्क्वायर हो गया। a + b a - b √3 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर कर दो। इसके बाद देखो a स्क्वायर लगाए -b का होल स्क्वायर कर दोगे प्लस b स्क्वायर हो गया -2ab बटे इसका 3 × 9 = 27 हो जाएगा, क्योंकि √3 का 2 बार करोगे तो 3 आ जाएगा। इसका 3 × 9 = 27, 4 × 4 = 16 हो गया। इसके बाद इसका भी 3 तरीक करना होगा, इसमें से एक भाग 9 × 27 हो जाएगा, इसका 4 × 4 = 16 हो जाएगा। 4 × 4 = 16 हुआ। 3 दूना 6 चौको 24 हो गया, 24√3। इसमें घटाओगे 7 में से 6 जी हैं, 1 बचा, 2 में से 1 गए 1। इसको जोड़ेगा 7 × 6 = 13 का 3 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया। 64√3 बटे 64 नहीं होगा, 2 3 6 चौके 24 होगा, 64 कहाँ से होगा, बटे 11। ये हमारा आंसर हो गया। ब्राइटनेस देखो 5 वाला क्वेश्चन, ये 5 हो गया। उसके बाद मल्टीपल करोगे का 60 = 1/2 स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 हुआ। इसका सेक 30 √3 होता है, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका tan 45 का 1 होता है, इसलिए स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर साइन स्क्वायर डायरेक्ट एक दिखा देते हैं, सिंपल होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है, तो इसलिए हम इसको मान लेंगे क्योंकि थीटा जब 30 है तब भी मान उसका एक ही हुआ है। हम डायरेक्ट इसको कर दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं इस वाले सूत्र से। तो उसके बाद 5 हुआ, इसके बाद 1/4 हुआ प्लस 4 हुआ, और इसका 2 दूना 4 हुआ, 3 बाहर आ जाएगा, डबल बार -1 हो जाएगा। अब बटे 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 5 1 कम 5 5/4 हुआ, 4 चौके 16 हो गया, बटे 3 -1। अब इसको डायरेक्ट आप एलसीएम ले लीजिए। इसके बाद 4 4 कट जाएगा, 3 5 15 हो गया, 3 से कटेगा 16 चौको 64 हो जाएगा, और 4 3 12। इसको आप सॉल्व करोगे, ये 5 4 9 हो गया, 6 1 7 हो गया, -12 बटे 12। इसको फिर से सॉल्व करो, 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, 7 में से अगेन 6 बटे 12, हमारा ये आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। इसका मतलब है कि आप इसको सॉल्व करिए, इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले हमें सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करो पहले। तो देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये है, देखो ये दे रहा है, इसी को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसमें से ऑप्शन खुद ही मिल जाएगा जो हो रहेगा। तो देखो 2 हो गया, tan 30 = 1/√3 होता है, इसका हो गया 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 2 1 कम 2 2/√3 हो गया, 1 + 1/3। फिर इसके बाद ये सॉल्व करोगे तो 2/√3 हुआ, इसका 3 1 कम 3 3 1 4 4/3। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करोगे 2/√3, इसका 3 को लिख सकते हैं 2 बार √3, ऊपर डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ये 4 हो गया, एक रूट से कट गया, 2 दूना 4। इसका मतलब क्या आ गया, √3/2। लेकिन हमें ऑप्शन में ये नहीं देगा, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए साइन 60 अंश मान कितना होता है, कॉस 60 अंश मान कितना होता है, tan 60 कितना होता है, साइन 30 अंश। तो ये हमारा आंसर तो आया है √3/2 आया है। तो साइन 60 अंश का मान हमारा 60 इतना होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है एकदम। देखो इसका ये आंसर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, सेकंड उसी का। तो 1 - tan 45 अंश मान कितना होता है, 1 होता है, 1 स्क्वायर कर दो। उसके बाद 1 +
tan 45 का मान कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 माइनस 1, क्योंकि 1 की स्क्वायर 1 ही होगा, 1 प्लस 1 इक्वल 0/1। फिर अगर कोई भी संख्या से अगर 0 में भाग करते तो उसका मान 0 ही होता है। तो इसमें ऑप्शन देखना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन इसमें से तो कोई tan 90 का मान भी नहीं सही है, न ये ही सही है, न ये ही। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। बस यही हो सकता है।